अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो हमें पता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है। हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर भी क्या होता है? इसके ऊपर होता है ज़ीरो चार्ज। ठीक है, डन। इलेक्ट्रॉन का मास, नेग्लिजिबल। इन दोनों का मास क्या होता है? 1 1 रख दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपके पास ये चीज़ें आती थी। इसको ये दोनों आते हैं आपके पास न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिटाइज्ड होता है। ऑर्बिटाइज्ड अराउंड व्हाट? ऑर्बिटाइज्ड अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इज डैश पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन एक एनर्जाइज्ड पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक एनर्जी पार्टिकल है। देखो एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके पास ऑफ कोर्स एनर्जी होती है। और हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल जो है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन भी, ये भी एक एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है एमसीक्यूज के अंदर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी पार्टिकल, एंड योर ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, नॉट फोटॉन, skip photon for now. ऑप्शन डी कुछ भी बना लो, ऑल या नन, whatever. तो एनर्जी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, अगर फोटोन लिखा हुआ है तो फोटोन वो लिख रहा है फंडामेंटल पार्टिकल। विच ऑफ दिस इज द फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल? दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन। वैसे फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है, उसके अंदर एनर्जी होती है, बट फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अब फंडामेंटल क्या होता है, एलिमेंट्री क्या होता है, सेकेंडरी पार्टिकल क्या होता है, सब देखेंगे। उससे पहले ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिट के बड़े सारे नाम हैं। देखो होता क्या है, शेल होता है। शेल के अंदर आपने पढ़ा होगा KLMN, ये सारा शेल है। शेल के अंदर होता है, जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर सिटी होता है, वैसे शेल के अंदर सब शेल होता है। ये मैं ऑर्बिट की बात बता रही हूँ, ये टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, ऑर्बिट, शेल, सब शेल, स्टेशनरी लेवल, ये वगैरह। देखो ऑर्बिट, शेल, सब शेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। सब शेल कंट्री है, शेल कंट्री है, सब शेल क्या है, स्टेट है, और ऑर्बिट क्या है, सिटी है। तो शेल के नाम आपने ये तो पढ़े होंगे, KLMN। ठीक है, सब शेल के नाम SPDF, और ऑर्बिट के भी नाम होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, यह आएगा आगे। खैर, तो ऑर्बिट के दूसरे सारे बड़े सारे नाम होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी लेवल। कभी सोचा स्टेशनरी लेवल क्यों बोला जाता है? स्टेशनरी लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिटेन इट्स पोजीशन। इलेक्ट्रॉन रिटेन इट्स पोजीशन, इसको स्टेशनरी लेवल तभी कहा जाता है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब सोचना ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे सवाल आपको आना चाहिए, अगर नहीं आया, कि क्यों न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है? क्या गुना था न्यूट्रॉन का कि भाई वो न्यूट्रल है? कोई चार्ज ही नहीं है बेचारे पे। मतलब इलेक्ट्रॉन ठीक है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ज़ीरो चार्ज। वाई इज इट सो? ऐसा इसलिए होता है, देखो न्यूट्रॉन जो है ना, खुद न्यूट्रॉन याद रखिएगा, न्यूट्रॉन कितनी बार बोल दिया मैंने न्यूट्रॉन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। न्यूट्रॉन इज़ मेड अप ऑफ, न्यूट्रॉन खुद बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। ठीक है, न्यूट्रॉन किससे बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्जेस मिले, क्या हुआ, ज़ीरो चार्ज हो गया। समझ में आया, ज़ीरो चार्ज हो गया। तो क्यों होता है न्यूट्रल चार्ज? क्योंकि न्यूट्रॉन बना हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, दोनों आपस में मिलेंगे, क्या होगा, चार्ज कैंसिल हुआ, ठीक है, तो ज़ीरो चार्ज हुआ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा क्यों होता है? चलो, प्रोटॉन का मास ठीक है इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। प्रोटॉन का मास सबसे ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बना हुआ किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है और प्रोटॉन का मास होता है, समझ लो एक्स मास इसका मान लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन का मास आ गया। तो न्यूट्रॉन, इसीलिए न्यूट्रॉन इज़ दी हैवीएस्ट पार्टिकल। समझ में आया? दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रॉन के पास मास सबसे ज़्यादा क्यों होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज ज़ीरो क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब होता क्या है कि आपने पार्टिकल का नाम सुना होगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, एटम इज़ अ पार्टिकल, फोटॉन इज़ अ पार्टिकल, हर चीज़ पार्टिकल है। तो पार्टिकल में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, पार्टिकल जो है ना, अभी तो हमने हर चीज़ को पार्टिकल बना दिया, वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट लोग वगैरह कहते आ रहे हैं पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, बट हर चीज़ पार्टिकल नहीं होती। पार्टिकल वो चीज़ होती है जिसके पास टू मेन चीज़ें हैं, पहला मास, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, और दूसरा चार्ज, उसका कुछ ना कुछ चार्ज हो, और तीसरी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि वो बना हुआ हो सिर्फ एक कंपोनेंट से, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, एक जैसी चीज़ों से मिलके बने हैं, सही है, मास हो, चार्ज हो और सेम तरीके की चीज़ों से मिलकर बनता है। अब आप खुद मुझे बताओ, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है? न्यूट्रॉन को हम पार्टिकल बोलते हुए आ रहे हैं हमेशा से, लेकिन न्यूट्रॉन, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? जिससे एटम मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल, सही है। पार्टिकल वो होता है जिसके पास मास हो, चार्ज हो, इतनी बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पार्टिकल आपके पास दो तरीके का हो जाता है, एक एलिमेंट्री, जिसको फंडामेंटल भी बोलेंगे, फंडामेंटल यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल, और दूसरा होता है सेकेंडरी पार्टिकल। क्या होता है? सेकेंडरी पार्टिकल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, न्यूट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है या सेकेंडरी पार्टिकल है? क्या न्यूट्रॉन के पास मास होता है? बिल्कुल होता है। क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है? नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, न्यूट्रॉन सिंगल कंपोनेंट से नहीं बना हुआ भाई, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सन से बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन इज़ नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ट्रू। न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, फॉल्स। हाँ, हम लोग बोल देते हैं कई बार कि न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट सही कॉन्सेप्ट उसका ये है, एलिमेंट्री पार्टिकल वो होता है जो कि एक कंपोनेंट से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले तो इसके पास चार्ज नहीं है, दूसरी बात ये वन कंपोनेंट से नहीं बना हुआ ये, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री पार्टिकल का, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एटम्स किस तरीके के होते हैं, केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बोलेंगे, फिजिकली कंबाइन हो तो क्या बोलेंगे। हम लोग एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा आपका कि आई मेक श्योर एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब you'll never get confused between element, molecule, compound, mixture, substance, whatsoever, ठीक है। तो must watch that, must watch that. I actually want you, whosoever is watching this, to watch that video. उसके अंदर आपका एकदम
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, फार्मूला यूनिट का, ठीक है। तो वो सीरीज़ बिल्कुल देखिएगा इसके बाद वाली वीडियो में।